तो युधिष्ठिर ने पूछा, भगवान आपने संभ्राइणी की प्रतिमा बनाकर पूजन करने को कहा है, वे संभ्राइणी देवी कौन है, आप इसे बताइए। तो भगवान श्री कृष्ण बोले, महाराज ऐसा सुना जाता है कि स्वर्ग में संभ्राइणी नाम की एक तपोधना कठिन व्रतों का आचरण करने वाली प्रख्यात सिद्धा नारी थी, जो देवताओं की भी शंकाओं का समाधान कर देती थी। एक समय देवराज इंद्र ने देवगुरु बृहस्पति से पूछा, भगवान हमारे पहले जितने इंद्र हो गए हैं उनका क्या आचरण और चरित्र था, आप कृपा करके इसका वर्णन करें। तो देवगुरु बृहस्पति बोले, देवेंद्र सब इंद्रों का वृत्तांत तो मुझे नहीं मालूम, केवल अपने समय में हुए इंद्रों के विषय में मुझे जानकारी है। इंद्र ने कहा, गुरु आपके बिना हम ये वृत्तांत किससे पूछे। तो बृहस्पति कुछ काल विचार करके कहने लगे, पुरंदर इस विषय को तपस्विनी धर्मज्ञा संभ्राइणी देवी से ही पूछो। ये सुनकर बृहस्पति को साथ लेकर देवराज इंद्र संभ्राइणी के पास गए। संभ्राइणी ने बड़े सत्कार से उनको बिठाया और अर्घ्य आदि से पूजन करके विनय पूर्वक आगमन का प्रयोजन पूछा। इस पर बृहस्पति जी बोले, संभ्राइणी देवराज इंद्र को प्राचीन वृत्तांत सुनने का बड़ा कौतूहल है। यदि आप विगत इंद्रों का चरित्र जानती हो तो उसे बताइए। तो संभ्राइणी बोली, देवगुरु जितने इंद्र हो चुके हैं सबका वृत्तांत मैं अच्छी तरह जानती हूं। मैंने बहुत से मनुओं, देव सृष्टि और सप्त ऋषियों को देखा है। मनुपुत्रों को भी जानती हूं और सब मनवंतरों का चरित्र मुझे ज्ञात है। जो आप पूछें वही मैं बताऊंगी। संभ्राइणी का ये वचन सुनकर देवराज इंद्र और देवगुरु बृहस्पति ने संभव, स्वारोचिष, उत्तम, तामस, रैवत, चाक्षुष आदि मनुओं, मनवंतरों और व्यतीत इंद्रों का वृत्तांत उनसे पूछा। संभ्राइणी ने संपूर्ण वृत्तांतों का यथावत वर्णन कर दिया। राजन, उसने एक अत्यंत आश्चर्य की बात यह बताई कि पूर्व काल में शंकुकर्ण नाम का एक बड़ा प्रतापी दैत्य हुआ। वह लोकपालों को जीतकर स्वर्ग में इंद्र को जीतने आया और निर्भय होकर इंद्र के भवन में प्रविष्ट हो गया। शंकुकर्ण को देखकर इंद्र भयभीत होकर छिप गए और वह इंद्र के आसन पर बैठ गया। उसी समय देवताओं के साथ विष्णु भी वहां आए। भगवान जी को देखकर शंकुकर्ण अत्यंत प्रसन्न हो गया और उसने बड़े स्नेह से भगवान जी का आलिंगन किया। भगवान उनकी नीयत को समझ रहे थे, अतः उन्होंने भी उसका आलिंगन कर ऐसा निष्पीड़न किया कि उसके सब अस्थि पंजर चूर चूर हो गए और वह घोर शब्द करता हुआ मृत्यु को प्राप्त हो गया। दैत्य को मरा जानकर इंद्र भी उपस्थित हो गए और विष्णु भगवान की स्तुति करने लगे। संभ्राइणी ने पुनः कहा, देवराज ये वृत्तांत मैंने अपने नेत्रों से देखा था। इंद्र ने संभ्राइणी से पूछा, देवी इतने प्राचीन वृत्तांत को आप कैसे जानती हैं। तो संभ्राइणी ने कहा, देवेंद्र स्वर्ग का कोई ऐसा वृत्तांत नहीं है जो मैं नहीं जानती हूं। इंद्र ने पूछा, धर्मज्ञ आपने ऐसा कौन सा सत्कर्म किया है जिसके प्रभाव से आपको अक्षय स्वर्ग प्राप्त हुआ। तो संभ्राइणी बोली, मैंने प्रति मास मास नक्षत्रों में 7 वर्ष पर्यंत भगवान अच्युत का विधिवत पूजन और उपवास किया है। ये सब उसी पुण्य कर्म का फल है। जो पुरुष अक्षय स्वर्गवास, इंद्रपद, ऐश्वर्य, संतति आदि की इच्छा करे उसे अवश्य भगवान विष्णु की आराधना करनी चाहिए। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष ये चारों पदार्थ भगवान विष्णु की आराधना से प्राप्त होते हैं। इतना सुनकर देवगुरु बृहस्पति और देवराज इंद्र संभ्राइणी पर बहुत प्रसन्न हुए और दोनों भक्ति पूर्वक उनके द्वारा बताए गए मार्ग नक्षत्र, मास नक्षत्र व्रत का पालन करने लगे।